हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतीश बाबू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल समाचार है? आप लोग बताइए। सब बढ़िया है? अरे वाह चलिए, सब अच्छा हो और क्या। सावन का महीना है, सावन में सब अच्छा ही हो, यही ईश्वर से कामना है। तो और सब बताइए, आप लोग का क्या खबर है? पूरा आप लोग तो ब्लॉग को देख रहे हैं, मेरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज आप ही लोग से बात करेंगे। बताइए आप लोग, क्या हाल समाचार है आप लोगों का? सब बढ़िया है? सब कुशल मंगल? मेरा भी ठीक ठाक है, ठीक ठाक चल रहा है सब चीज। हाँ, एक चीज पता है आप लोगों को, हम लोग, आप लोग चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी डिग्री प्राप्त कर लीजिए, बहुत तरह का आप में टैलेंट है, बहुत तरह का प्रतिभा है, बहुत तरीके से आप लोग जो कि है मतलब चीजों को अच्छे तरीके से समझे हैं, लेकिन फिर भी अनेकों प्रकार की डिग्री लेने के बावजूद भी हम लोगों में बहुत कमियां हैं, बहुत ज्यादा कमियां हैं। और कमियां क्या है? कमियां यही है कि हम लोगों के पास अनुभव नहीं है। तो मेरे नजरिए से कल मेरे दिमाग में यह विचार आया कि आप कितना भी पढ़ लिख लीजिए, अपने ग्रुप में, अपने आसपास के माहौल में आप बहुत विद्वान क्यों ना हो, लेकिन आपके पास यदि अनुभव नहीं है तो सब बेकार है। अब सब बेकार कैसे है तो वो भी बताते हैं। देखिए, बात क्या है, बात बहुत ही सिंपल है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सब लोग बड़े ही साधारण साधारण रूप से हर कोई पढ़ लिख ही रहा है, लेकिन पढ़ने लिखने के बावजूद भी हम लोगों का समाज आज इतना पीछे चल चुका है कि जिसकी कल्पना शायद हमारे जो पहले के जो महापुरुष थे, विवेकानंद, सरदार पटेल, वो अनेकों ऐसे जो महान व्यक्तित्व हमारे भारत में हुए हैं, जो दार्शनिक हमारे भारत में हुए हैं, उन लोगों ने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि आज की पीढ़ी शिक्षा प्राप्त करने के बाद इतना आधुनिक हो जाएगा। आधुनिक होना कुछ गलत नहीं है, शिक्षा प्राप्त करना भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन शिक्षा प्राप्त करके यदि हम अपने संस्कारों को भूल जाते हैं, हम अपनी सभ्यता को भूल जाते हैं, तो ये दिक्कत की बात होती है। आज का समय, आधुनिकता का समय तो निश्चित रूप से आ चुका है, लेकिन हम लोगों को जो संस्कार मिला है, जो हमारी भारतीय संस्कृति रही है, हम क्यों उन सब चीजों को पीछे छोड़ रहे हैं? हम क्यों उन संस्कारों को भूल रहे हैं? अब देखिए क्या भूल रहे हैं। हम लोग के पास तो बहुत डिग्री है। आजकल के बच्चों को देखिए, आजकल के जो भी नई पीढ़ी हैं, उन लोगों के पास अनेकों प्रकार की डिग्रियां हैं। किसी से पूछिए, कोई छोटा बच्चा से भी पूछिए, क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हैं। किस क्लास में पढ़ रहे हो? हम आईए कर रहे हैं, हम आईएससी कर रहे हैं, हम बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। अरे भैया, पढ़ तो आप रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। डिग्री तो आप प्राप्त कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अनेकों प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षा होती है, उन सब विषयों की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अपने संस्कार को क्यों भूल रहे हैं? जो संस्कार आप लोगों को हमारे पूर्वज ने दिया है, उन संस्कार को आप क्यों भूलते जा रहे हैं? अब देखिए, संस्कार कैसे भूलना है। छोटा सा बच्चा है, उसको कुछ काम अढ़ा दीजिए कि जाओ ये काम करवा लेना, नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। कहाँ है? हम पढ़ लिख रहे हैं। अरे भैया, पढ़ लिख करके क्या करोगे जब तुम अपने माता पिता का, जब तुम अपने बड़ों का सम्मान करना भूल गए? तो इस पढ़ाई का, इस डिग्री का क्या महत्व है? तो इसीलिए मेरा जो कल का जो यह विचार आया था कि सबसे बड़ा अगर डिग्री है, अगर सबसे बड़ा कोई डिग्री होता है तो वो डिग्री अनुभव का होता है। और वो डिग्री किसके पास है यह भी बता देते हैं। देखिए, हम लोग तो अनेकों डिग्रियां ले लिए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो डिग्री होता है, खैर उसका भी अपना एक अलग महत्व है, लेकिन जो मेन डिग्री जो होता है ना, वो होता है अनुभव का। और वो डिग्री सिर्फ और सिर्फ हमारे माता पिता, हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों के पास, उन लोगों के विचारों को सुनकर, उन लोगों के पास रहकर,
उन लोगों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के बाद ही हम लोगों को वो अनुभव प्राप्त होता है। इसलिए हम कहेंगे कि सारी डिग्री बेकार है। जो भी आप आज तक पढ़े हैं, आज तक लिखे हैं, सब बेकार है यदि आपके पास अनुभव नहीं है। देखिए, हमारे जो माता पिता हैं या उनसे भी पहली की जो पीढ़ी थी, शिक्षा का तो उस समय दौर उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उन लोगों में बहुत ही अच्छा, बहुत ही उच्च श्रेणी का संस्कार था। उन लोगों के पास यदि आप बैठते होंगे अभी भी, उन लोगों के पास जो अनुभव होता था जीवन को चलाने को लेकर के, समाज को लेकर के, परिवार को लेकर के, उसकी तुलना में आज सब कुछ बिल्कुल मिट्टी में मिल रहा है। आज बच्चों को बड़े से बात करने की तमीज नहीं है। आज हम लोग देख रहे हैं पश्चिमी सभ्यता का तो हम लोग शिकार हो चुके हैं ना। सब पश्चिमी सभ्यता में एकदम लिप्त हो गया है। लेकिन जो संस्कार, जो हमारे जो पूर्वज चलाते आ रहे थे, जो प्रथा, उस प्रथा को हम लोग काहे भूल रहे हैं भैया? खूब पढ़िए ना, खूब डिग्री आप प्राप्त कीजिए, लेकिन उस प्रथा को क्यों भूल रहे हैं? देखिए, हमारे माता पिता तो उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, और ना ही हमारी जो पूर्वज थे या जो पूर्वज हैं वो भी उतना पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन उन लोगों ने एक सपना देखा था, उन लोगों ने यह सोचा था कि हम अपने बच्चों को, चाहे कितना भी दिक्कत क्यों ना आ जाए, हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके, उनमें अच्छे संस्कार भर करके एक अच्छे और एक सभ्य समाज की स्थापना करेंगे, जहां सभी का सम्मान होगा, सभी का आदर होगा। लेकिन बिल्कुल हमारे जो पूर्वज जो हमारे विषय में सोचे थे, हम लोगों के विषय में सोचे थे, आज बिल्कुल वह एकदम बर्बाद हो चुका है। हम जो कि है, क्या बोले, मन तो काफी दुखी रहता है, लेकिन हम अकेला क्या कर भी सकते हैं। आजकल के बच्चों को देखिए, पहले तो यह प्रथा शहरों में थी, लेकिन आज धीरे धीरे गांव भी हमारा दूषित होते चल गया है। गांव दूषित यही होते चल गया है, जिस माता पिता ने हमें पढ़ाया लिखाया, हमें उस काबिल बनाया कि हम समाज को देख सके, समझ सके, आज हम उसी को भूल रहे हैं। यह काफी चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है, कितने कष्टों के साथ आज मैं यहाँ रह रहा हूँ, भागलपुर में पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो मैं अपने संस्कार कभी नहीं भूलता और ना ही मैं कभी भूलूंगा। मुझे ईश्वर से भी काफी ज्यादा लगाव है, उनका आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त है, उन लोगों का मुझे अच्छा संस्कार प्राप्त है। तो मैं कभी अपने संस्कार को भूलूंगा नहीं। लेकिन जो मैं समाज में देखता हूं तो मन काफी दुखी होता है कि ये कैसे समाज की स्थापना हमारे आसपास हो रही है, जहां ना बच्चों को बोलने का तमीज है। आज देखिए ना, कभी कभी मैं गांव भी जाता हूं या आसपास के लोगों से मिलता हूं, तो देख रहा हूं कि लोग कैसे अपने जो पेरेंट्स हैं या और भी जो भी लोग हैं या बच्चे भी कैसे अपने पूर्वज से बात करते हैं, कैसे उन्हें एक अलग टुकड़ों में बांट करके रख रहे हैं। तो मन काफी अंदर से काफी दुखी है कि उन लोगों ने सोचा क्या था हम लोगों के विषय में और हम लोग कर क्या रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखा जाए कि जैसी करनी वैसी भरनी। न्याय तो जरूर होगा, बिल्कुल न्याय होगा। न्याय में देर है, भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। आप आज जैसा कर्म कर रहे हैं, आपका फल बिल्कुल आपको वैसा मिलेगा। और यह संदेश सिर्फ उन बड़ों के लिए नहीं है, मेरा संदेश उन बच्चों के लिए भी है जो आज नई पीढ़ी बनकर के आ रहे हैं, उभर रहे हैं, जो आज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। लेकिन अपने संस्कार को कभी मत भूलिए। अपने माता पिता के विचारों और संस्कारों का सम्मान कीजिए। उन लोगों ने जो सपना को देखा है उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। क्यों आप वैसे आप व्यवहार करते हैं? आपके माता पिता हैं, आपको माफ कर रहे हैं, लेकिन आप वैसा विचार निरंतर करते रहिएगा तो यह चिंता का विषय है। माता पिता क्या नहीं दे रहे हैं? भोजन मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, किताब मिल रहा है, पोषण मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है, लेकिन आप अपने संस्कार को भूल रहे हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि आप खूब पढ़ लीजिए, खूब विद्वान हो जाइए। और यह संदेश किसी एक व्यक्तिगत लोगों के लिए नहीं है,
यह संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो अपने संस्कार भूल गए हैं। पश्चिमी सभ्यता जो आप लोगों पे हावी हो गई है, कल के दिन में आप ही पछताएंगे कि ये मैंने क्या किया। तो आप सभी अपने विचारों को बदलिए। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, भारतीय संस्कार है, बस उसी का सम्मान कीजिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। इसलिए चूंकि आज आप हैं, आज यदि आपका अस्तित्व है तो बस उनके आशीर्वाद की वजह से है। आप यदि जीवन में कुछ अच्छा और बेहतर करते हैं तो उनके आशीर्वाद से करते हैं। इसलिए खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अपने संस्कारों को, अपने विचारों को और अपने पूर्वजों को कभी मत भूलिए। और एक चीज हमेशा याद रखिए, डिग्री मायने नहीं रखता, मायने रखता है अनुभव। और ये अनुभव आपको तभी प्राप्त होगा जब आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनके संस्कारों और उनके विचारों के आधार पर चलेंगे। खूब उन्नति कीजिएगा उसके बाद। ठीक है, आज कुछ ज्यादा ही ब्लॉग में बोल दिए। पता नहीं, कल से शाम से ही सोच रहे थे तो मेरे मन में यह विचार आया, चूंकि आज समाज में हम देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी देख रहे हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। कुछ बच्चे क्या, कुछ बड़े भी अपने गार्जियन के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मतलब एक बहुत ही समाज में एक हीनता की भावना आ चुकी है। आज परिवार परिवार में बढ़ चुका है। आज हम लोग 3 BHK, 4 BHK, 2 BHK जैसे मकान में सीमित रह चुके हैं। आज मेरा गांव का जो परिवेश है वह भी बिल्कुल पश्चिमी सभ्यता को देखते देखते एकदम दूषित होने पे चला है। खैर, यदि लोग जग जाएं तो उसमें भी सुधार होने की बहुत आशंका है। और इस ब्लॉग में मैंने जो कुछ कहा, यह सब मैंने अपने अनुभव से समाज में हो रही स्थितियों को देखते हुए कहा। आप लोग को यदि मेरे विचार से कुछ भी, किसी भी प्रकार का यदि मतलब दिक्कत भी हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन खैर, जो आप लोग समझदार और मेरे ब्लॉग को अच्छे तरीके से समझते होंगे, आप लोग जरूर मेरी बातों को समझेंगे और अपनी गलतियों में जरूर सुधार करेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और यदि डिग्री लिए हैं तो डिग्री का जो किया यूज सिर्फ आधुनिकता में नहीं बल्कि अपने संस्कारों में भी कीजिए, अपने विचारों में भी कीजिए। और भारतीय संस्कृति को, जो हमारा जो संस्कृति है, जो हमारा जो सभ्यता है, जो हमारा जो संस्कार है, उसको बना के रखिए। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं अपने संस्कारों से बने हैं, अपने विचारों से बने हैं। तब तक के लिए चलिए, ब्लॉग को लगातार देखते रहिए और ऐसे ही अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मेरे ब्लॉग पे दीजिए। और जो लोग नए हैं मेरे इस चैनल पे, वे लोग जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।